राम राम साਰਿਆਂ ने आप सुनने लाग रहे हो एपीजे सत्या यूनिवर्सिटी सोहना का सामुदायिक रेडियो। तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। इसी रोज शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे जमा को मकां और भी हैं। गए दिन की तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राज़दां और भी हैं। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो सत्यवाणी 88.4 मेगाहर्ट्ज़ पर मेरी यानी आरजे शैली के साथ। दोस्तों, आज का हमारा यह खास कार्यक्रम उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बेहद ज़रूरी है जो साइंस में अपना एक शानदार फ्यूचर देख रहे हैं। आज हम सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं करेंगे, बल्कि बात करेंगे प्रैक्टिकल लर्निंग, इंटर्नशिप, रिसर्च और पर्यावरण की उन समस्याओं की जिनका हल बायोसाइंस के पास है। और इस विषय पर गहराई से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है एपीजे सत्या यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ बायोसाइंसेज के प्रोफेसर सरोज सर। सर हमें बताएंगे कि एपीजे सत्या यूनिवर्सिटी से बायोसाइंस की स्टडी करने के क्या कुछ बेनिफिट्स है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी बातचीत। सर, आपका रेडियो सत्यवाणी पर स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, सबसे पहले बताइए कि एपीजे सत्या यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ बायोसाइंसेज में कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं? एपीजे सत्या यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ बायोसाइंसेज में बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड बीटेक एमटेक बायोटेक्नोलॉजी जी, बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बीएससी फॉरेंसिक साइंसेज और क्लिनिकल रिसर्च से जुड़े इंडस्ट्री ओरिएंटेड अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और रिसर्च प्रोग्राम उपलब्ध हैं। हमारा फोकस छात्रों को मजबूत वैज्ञानिक ज्ञान के साथ साथ प्रैक्टिकल स्किल्स और रिसर्च एक्सपोजर प्रदान करना है। जी सर, जैसा हम देखते हैं कि आज के समय में बायोटेक्नोलॉजी और बायोसाइंसेस की इम्पोर्टेंस बढ़ रही है, तो आपके अकॉर्डिंग इस फील्ड में क्या कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती है स्टूडेंट्स के लिए? जी बहुत बायोटेक्नोलॉजी और बायोसाइंसेज आज हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल एंड फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, जी, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट और रिसर्च जैसे क्षेत्रों की रीढ़ बन चुके हैं। आने वाले वर्षों में बायोटेक रिसर्च, क्लिनिकल रिसर्च प्रोफेशनल, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, क्वालिटी एनालिस्ट और हेल्थ केयर इनोवेशन की मांग तेज़ी से बढ़ेगी। यह क्षेत्र छात्रों को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर उत्कृष्ट करियर अवसर प्रदान करता है। जी सर, हर स्टडी में थ्योरेटिकल प्रैक्टिस के साथ साथ प्रैक्टिकल लर्निंग भी जरूरी होती है। जी जी। तो एपीजे सत्या यूनिवर्सिटी में लैब ट्रेनिंग, इंटर्नशिप और रिसर्च एक्सपोजर जैसी सुविधाएं भी दी जाती है? जी बिल्कुल, एपीजे सत्या यूनिवर्सिटी में अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, हैंड्स ऑन लैब ट्रेनिंग, इंडस्ट्री इंटर्नशिप और रिसर्च प्रोजेक्ट का व्यापक अवसर दिया जाता है। हमारा उद्देश्य छात्रों को केवल डिग्री नहीं बल्कि इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल बनाना है। जी, अगर कोई स्टूडेंट बायोटेक्नोलॉजी या क्लिनिकल रिसर्च में करियर बनाना चाहता है तो उसको अपनी किन स्किल्स पर ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए? जी जी, छात्रों को साइंटिफिक थिंकिंग, लेबोरेटरी टेक्निक्स, डाटा एनालिसिस, रिसर्च मेथडोलॉजी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कम्युनिकेशन स्किल्स पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ नई तकनीकों को सीखने की जिज्ञासा और इनोवेशन माइंडसेट भी सफलता की कुंजी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आजकल के जो टाइम में जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, जैसे कि आपका हो गया एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इस पर भी छात्रों को फोकस करना चाहिए, जिससे कि समय के अकॉर्डिंग अपने आप को जो भी अभी लेटेस्ट टूल एंड टेक्निक है उससे भली भांति वो परिचित रहे, अपडेट रहे। जी, रिसर्च और इनोवेशन आज की जरूरत बन गया है। क्या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को इनोवेशन और न्यू रिसर्च आइडियाज़ के लिए इंकरेज करती है और क्या कुछ कदम उठाती है? जी निश्चित रूप से, एपीजे सत्या यूनिवर्सिटी में इनोवेशन और रिसर्च हमारी शैक्षणिक संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। हम छात्रों को रिसर्च प्रोजेक्ट, साइंटिफिक कॉन्फ्रेंसेज, पेटेंट, स्टार्टअप इनिशिएटिव्स और इंटरडिसिप्लिनरी इनोवेशन के माध्यम से नए विचारों को विकसित करने और उन्हें वास्तविक समाधान में बदलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और भी यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ कि हमारा जो एपीजे सत्या यूनिवर्सिटी का जो फिलॉसफी एलए यूनिवर्सिटी लिबरल आर्ट यूनिवर्सिटी, जो कि इंडिया का फर्स्ट लिबरल आर्ट यूनिवर्सिटी है, हमारा यहाँ फिलॉसफी है कि जो हम होलिस्टिक डेवलपमेंट देखते हैं बच्चों में, और उसी फोकस के अकॉर्डिंग जो उसके मेजर सब्जेक्ट हैं उसके साथ साथ हम उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट में ऐसे रेडी करते हैं। जी,
जी आज के समय में एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और हेल्थ केयर दोनों ही बड़े मुद्दे हैं। जी जी बायो साइंसेस फ्यूचर में इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या कुछ उपाय निकाल सकते जी, हैं? निस्संदेह बायो साइंस भविष्य के सस्टेनेबल सॉल्यूशन का आधार है। चाहे नई दवाओं का विकास हो, पर्सनलाइज मेडिसिन है, डिजीज डायग्नोस्टिक है, बायोफ्यूल्स है या एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, बायो साइंसेज मानव स्वास्थ्य और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान में बहुत ही निर्णायक भूमिका प्रदान करता है। एपीजे सत्ता यूनिवर्सिटी से बच्चों को बायो साइंसेस में स्टडी करने के क्या कुछ फ़ायदे हो सकते हैं, क्या कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं? जी जी जी, एपीजे सत्ता यूनिवर्सिटी में छात्रों को इंडस्ट्री अलाइंड कुरिकुलम है और ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे हमारे जो प्रोग्राम बताया अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के, वो सारे हमारे कोर्सेज जो हैं वो NEP 2020 अलाइंड है। जी, तो उससे बच्चे को जो भी गवर्नमेंट का जो मिशन है, जो न्यू एजुकेशन का पॉलिसी का जो मिशन है, उसके अकॉर्डिंग हमारा सारे कोर्सेज अलाइंड है। जी, और इसके साथ साथ एडवांस रिसर्च फैसिलिटीज़, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी हैं, हैंड्स ऑन लर्निंग, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी और ग्लोबल एक्सपोजर का लाभ मिलता है। यहाँ शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि छात्रों को भविष्य के वैज्ञानिक, शोधकर्ता और नवाचारकर्ता के रूप में तैयार करना है। थैंक यू सो मच सर। जी नमस्कार, धन्यवाद। तो लिसनर्स, सर ने हमें बता दिया कि बायो साइंसेस में स्टडी करने के क्या कुछ फ़ायदे हैं और एपीजे सत्ता यूनिवर्सिटी क्या कुछ बच्चों के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है। तो चलिए दोस्तों, मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए आप सुनते रहिए रेडियो सत्यवानी 88.4 मेगाहर्ट्ज़ पर मेरे यानी RJ शैली के साथ। आप स्वस्थ रहे, खुश रहे और मुस्कुराते रहे। नमस्कार, धन्यवाद। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। इसी रोज व शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे ज़मां को मकां और भी हैं। गए दिन की तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राज़दां और भी हैं। राम राम साऱ्याने, आप सुनन लाग रहे हो एपीजे सत्या यूनिवर्सिटी सोहना का सामुदायिक रेडियो।